प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर करके नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। यह मांग है कांग्रेस के एक नेता की। दोस्तों, कांग्रेस के नेता ने यह मांग क्यों की है और प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट पर बात कहां से शुरू हुई है, यह आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नितिन गडकरी का एक बयान सुनिए। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी पहुंचते हैं। नागपुर में शिक्षक सम्मेलन का ये आयोजन किया जाता है। उसमें गडकरी कहते हैं, सम्मान की मांग नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसे हासिल किया जाना चाहिए। अगर आप इसके लायक हैं तो आपको ये जरूर मिलेगा। जिस व्यक्ति को शक्ति, धन, ज्ञान और सुंदरता का अहंकार होता है, वो किसी का भला नहीं करता। दुनिया का इतिहास देखिए, जिन लोगों को स्वीकार किया गया है उन्हें दूसरों पर कुछ थोपना नहीं पड़ा। दोस्तों, गडकरी ये बयान देते हैं और बयान में बताते हैं कि जिनको सम्मान चाहिए उन्हें मांगना नहीं पड़ता है और सत्ता मिलने के बाद व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। नितिन गडकरी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि गडकरी ने यह बयान पीएम मोदी के संदर्भ में दिया है, क्योंकि तमाम वरिष्ठ पत्रकार और आमतौर पर तमाम लोग भी यह मानते हैं कि गडकरी कोई भी बात फिजूल नहीं कहते हैं। गडकरी ऐसे नेता हैं जिनको सुनना और समझना ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी नेता करते हैं, और गडकरी की तारीफें आपने आमतौर पर विपक्ष के नेताओं से भी सुनी होंगी। तो गडकरी ने अगर ये बयान दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी, और इसको अब प्रधानमंत्री मोदी से अगर जोड़कर देखा जा रहा है तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं। नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है और गडकरी खुद आरएसएस में ही रहे हैं और आरएसएस के काफी करीबी भी बताए जाते हैं। अब ऐसे में नितिन गडकरी जब ये बयान देते हैं तो इसे आरएसएस से भी जोड़कर देखा जाता है। आरएसएस का जिक्र हो रहा है तो कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि 75 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए और 75 वर्ष में रिटायर हो जाना चाहिए। इन दिनों आप तमाम मीडिया चैनल्स में ये खबरें चल रही हैं जहां पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर से 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या उन्हें रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह कोई और आएगा या फिर भाजपा इस नियम को बदल सकती है। हालांकि दोस्तों, भाजपा के संविधान में, जो पार्टी का उनका संविधान होता है, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यानी गुजरात लॉबी की तरफ से इसको शुरू किया गया था और इसी कड़ी में तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे आप लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए या फिर बाकी जितने भी नेता हैं, उनको मार्गदर्शक मंडली में शामिल कर दिया था। और तब मोदी और शाह के बड़े बड़े बयान आते थे जिसमें वो कहते थे कि 75 वर्ष की उम्र वाले जो नेता हैं वो रिटायर हो जाएं ताकि जो युवा नेता हैं उनको मौका मिल सके। और इस तरीके से बयान देते हुए तमाम बड़े बड़े लोग जैसे कि रीता बहुगुणा जोशी और मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम जो नेता हैं उनको मार्गदर्शक मंडली में भेज दिया गया। अब ऐसे में जब खुद प्रधानमंत्री मोदी उस दहलीज में खड़े हैं तो विपक्ष की तरफ से तो सवाल उठ ही रहे हैं, पर मोदी के करीबी शाह का कहना यह है कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई रूल ही नहीं है और मोदी ही इस देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन आरएसएस की तरफ से जब मोहन भागवत ये बयान देते हैं कि 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, तो कहा यह जा रहा है कि अब हो ना हो प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाया जा रहा है और मोदी को हटाने की रणनीति भी की जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी पेच फंसा हुआ है। गुजरात लॉबी चाहती है कि उसके पसंदीदा नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो आरएसएस चाहती है कि कोई ऐसा नेता आए जो बीजेपी और आरएसएस के बीच अच्छे से तालमेल बिठा सके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी पर दिए जा रहे ये बयान, प्रधानमंत्री मोदी पर साधे जा रहे ये निशाने काफी कुछ कहते हैं। हालांकि दोस्तों, नितिन गडकरी ने पहला कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें ऐसा कुछ बयान दिया हो। इससे पहले कुछ समय पहले का ही बयान है जिसमें गडकरी ने यह कहा था कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं और कुछ लोगों के पास जो संपत्ति है, जो कुछ लोग अमीर हैं, वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। इससे पहले गडकरी ने एक बयान में कहा था कि जो जाति की करेगा बात उसको मैं मारूंगा लात। अब जाति की बात कौन करता है? प्रधानमंत्री मोदी ने ही अपने एक बयान में कहा था कि पिछले 10 सालों की भाजपा सरकार में गरीबी कम हुई है, लेकिन गडकरी का यह बयान कुछ और ही कहता है। गडकरी भी भाजपा के ही मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कोई ऐसे वैसे छुटभइये नेता नहीं है। उनकी तारीफ होती है। दूसरी तरफ गडकरी ने लोकसभा चुनाव के बाद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने तक का ऑफर आया था।
उनके इस बयान पर भी तमाम सियासत हुई थी। हालांकि दोस्तों, गडकरी जो भी तीर छोड़ते हैं उस पर अगर उनसे सफाई मांगी जाए तो वो कुछ भी नहीं कहते और उस बात को टाल देते हैं। लेकिन उनका जो इशारा होता है वो साफ और स्पष्ट होता है। उनके इशारे को भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। वहीं कई सालों से भाजपा और आरएसएस की खबरों पर नजर रख रहे वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा को करीब से कवर कर रहे तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि आरएसएस नितिन गडकरी को एक ऑप्शन के तौर पर देख रही है। अब चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हो या फिर प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने को लेकर हो। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी एक बार रह चुके हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें दूसरा कार्यकाल भी सौंपा जाए। पर अगर यहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने वाली बात सच होती है तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी जो परिवर्तन की बात है वो होगी। फिलहाल दोस्तों, गडकरी ने ऐसे वक्त पर यह बयान दिया है तो उनके तमाम जो अलग अलग बातें हैं, उनकी बातों के तमाम अलग अलग मायने जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है और आरएसएस और भाजपा से जुड़े तमाम लोगों से इस बयान पर उनकी राय लेने की भी कोशिश जारी है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में गडकरी क्या कोई और ऐसा बयान देते हैं या फिर आरएसएस की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट पर कोई और प्रेशर बनाया जाता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।